वेलकम टू राखी व्लॉग ऑफ अ सिंगल चाइल्ड। सुबह उठते से ही घर पे मेहमान लोग आने लगे थे। मैं नानी के यहाँ थी, नानी की तबीयत खराब थी तो उनके पहचान के लोग आए। तो सुबह उठते से मेरे को पता नहीं 50 रुपए मिले, पता नहीं किससे। देन मेरी मम्मा और मौसी ने मेरे मामा के टीका किया एंड मैं हमेशा की तरह बस शक्ल देखती रहती हूँ लोगों की कि लोग राखी बांध रहे हैं, क्योंकि मेरे को ये अवसर कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। तो या मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी एंड थोड़ा-सा मायूस भी थी मैं कि यार मेरी भी कमाई होनी चाहिए, बट ठीक है, इट्स ओके, लेट्स सी हाउ दिस डे गोज़। एंड यहाँ मेरी मौसी ने राखी बांधी एंड सब लोग बहुत खुश लग रहे थे। फिर वही सेम रिचुअल जहाँ मामा पैसे देते हैं, पैर छूते हैं एंड देन मामा ने मेरे को भी 500 रुपए दिए क्योंकि मैं अकेले कॉर्नर में खड़ी हुई थी। तो या फिर मैं नहाकर आई क्योंकि मैं इतने टाइम तक नहाई नहीं थी। तो फिर मैंने खाना वगैरह खाया, देन मौसी वगैरह का, मेरे भाई-बहनों का कॉल आया वीडियो कॉल पर, तो हम वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। देन मैं ऊपर आ गई रेडी होने। एक्चुअली छत की लोकेशन मुझे देखनी थी कि छत पर व्यू वगैरह ज़्यादा धूप तो नहीं है वगैरह करके, क्योंकि मैं हर बार ना राखी पे यार वही घर के कपड़े पहन के बोर हो जाती हूँ, मामा के यहाँ ऐसी पड़ी रहती हूँ, कोई राखी बांधने वाला होता नहीं है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा बोर होता है। तो इस बार मैंने सोचा था कि इस बार खुद का ही फ़ोटोशूट रखते हैं, इस बार बढ़िया सज संवर के मैं तैयार होंगी, फ़ोटोज़ खिंचवाऊँगी और इसी से मतलब मेरा दिन तो निकले एटलीस्ट, कम से कम। मैं बोर हो जाती हूँ एकदम, रोने जैसी शक्ल हो जाती है कि यार इस दिन मेरा भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, राखी बांधती वगैरह। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना खुद को ही मैं खुश करूँ, क्योंकि खुद की खुशी की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ खुद की होती है और किसी की नहीं। सो मेकअप वगैरह मैं वैसे तो नहीं करती थी, बट अब क्या है, आजकल मैं वीडियोज़ वगैरह बनाने लगी हूँ तो अब मैं मेकअप करती हूँ और ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं मेकअप करके बैठ रही हूँ। एंड द थिंग इज़, मैंने इसमें प्राइमर लगाना भूल गई थी क्योंकि मेरे पास प्राइमर था ही नहीं, ना मेरे पास एलोवेरा जेल था, ना कुछ था। तो मेरा जो फाउंडेशन था वो बहुत केकी-केकी सा लग रहा था, तो एकदम ही मतलब वो लुक अच्छा-सा आ नहीं रहा था, मतलब एकदम व्हाइटिश सा लुक आ रहा था, वो बहुत बेकार लग रहा था। बट स्टिल समहाउ आई मैनेज्ड कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसा कौन-सा मेरे को मेकअप आर्टिस्ट का कॉम्पिटिशन जीतना है। बस मैंने बस पोतती गई एंड ये बस मैंने ये क्या लगाया, मैंने ये, हाँ, मैंने ये स्ट्रोब क्रीम लगाई, थोड़ा-सा हाइलाइटिंग इफ़ेक्ट देने के लिए खुद पे। एंड आई डोंट नो व्हाई मेकअप करते-करते इतना मुँह क्यों बनता है, बट या बन जाता है। उसके बाद एक्चुअली नानी के यहाँ रहते नीचे हैं एंड देन ये केबिन ऊपर है, मिरर ऊपर है, तो ना ये सब मतलब इस केबिन को हम एज़ अ स्टोर रूम यूज़ करते हैं, यहाँ पे सारा कचरा ही रखा रहता है, तो यहाँ मुझे रेडी होना पड़ रहा था, तो इतना वो हो रहा था, आधा सामान नीचे छूट जा रहा था, फिर ऊपर आके तैयार होना, फिर मिरर भी वो जो पीछे है वो साफ नहीं था, तो मुझे अपने छोटे से मिरर से काम चलाना पड़ रहा था। तो ऐसे तैयार मैं हो नहीं पा रही थी ढंग से, बट मतलब मैंने पूरी होप ही हार दी थी कि मैं थोड़ी बहुत ढंग की दिखूँगी। मतलब मैंने अपने माइंड में खुद को बहुत ऐसे सजा कर रखा था कि हाँ, मैं ऐसी दिखूँगी, वैसी दिखूँगी, बट एक्चुअल में मतलब जैसे-जैसे मैं मेकअप करती जा रही थी और जैसे-जैसे मेरा मेकअप फाउंडेशन जो है वो केकी टाइप्स होता जा रहा था क्योंकि मेरे पास प्राइमर नहीं था। तो मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा था कि यार अच्छी तो लगूँगी कि नहीं लगूँगी, बट देन ठीक-ठाक लग रही थी मैं, ऐसी भी कोई बुरी नहीं लग रही थी। उसके बाद मैं मम्मा को ऊपर ले आई मेरा फ़ोटोशूट करवाने। सनलाइट अच्छी आ रही थी तो उसमें भी फ़ोटो भी अच्छे आ रहे थे, बट ठीक है, मेरी स्किन ऑयली है तो इग्नोर करना। देन मैं छत पर ऐसे ही फ़ोटो के लिए लोकेशन ढूँढ रही थी, देन फाइनली मेरे को यहाँ एक लोकेशन मिली, बहुत ज़्यादा गर्मी थी बट मैंने फाइनली वो लोकेशन ढूँढ ली। यहाँ पे मैंने खुद के सेल्फ पिक्चर्स लिए और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने खींची थी खुद से। सो या एंड देन फिर मैं नीचे गई क्योंकि मम्मी बहुत देर से बुला रही थी एंड देन मेरे को पापा का कॉल आया कि तेरे लिए ये भिजवा दिया है, तू मत खाना, वहाँ थोड़ा दूर चल के मतलब मेरे चाचा वगैरह आए हैं वहाँ, तो उधर राखी बाँध के आना। तो फिर मैं मम्मा से कह रही थी कि मम्मा चलो आप, तो मम्मा नहीं जा रही थी, तो आई बी लाइक ठीक है, मैं खुद अकेले चली जाऊँगी, पैसा कमाना है तो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने भाई-बहनों को राखी बाँधने जाऊँगी, भले ही कज़न है तो क्या, कभी नहीं गई तो क्या, बट इस बार मैं जाऊँगी। तो फिर मम्मा के साथ मैं ऑटो वग़ैरह लेने आ गई एंड देन मम्मा ने मेरे को ऑटो में बिठा दिया क्योंकि मैं रैपिडो या ओला बुक कर रही थी, पर वहाँ पे मतलब मिल नहीं रही थी क्योंकि फेस्टिवल चल रहा था तो कोई ओला वग़ैरह थी नहीं। तो मम्मा ने कहा कि शेयरिंग में चली जाना, मैं ऑटो करवा देती हूँ बार्गेनिंग वग़ैरह करके, क्योंकि मुझे बार्गेनिंग आती नहीं है। देन फाइनली मैं वहाँ डेस्टिनेशन पर पहुँच गई। तो यहाँ पे बहुत सारे टिल्लू-पिल्लू से बच्चे थे एंड इतना ऊधम मचाकर, इतना शोर मचाकर
रखा था सबने, सब पर जो मेरी जो चॉकलेट्स थी वो देखकर वो इतना ज़्यादा खुश हो गए। तो इन सब की तरह मैंने भी सबको राखी बाँधी, सबको इन भाइयों को राखी बाँधी एंड चॉकलेट्स देख के मेरा एक भाई मेरे को किस करता है एंड ये वाला तो इतना खड़ूस है, इतना प्यारा है बट फिर भी यार बोलता नहीं है किसी से। बट ठीक है, बेइज़्ज़ती हो गई तो हो गई क्या, फिर घर वापस लौटने का समय हुआ एंड हम घर को रवाना हुए। बट आई वाज़ रियली एन्जॉयिंग क्योंकि एक तो जब आपकी फ़ोटोज़ अच्छे आ जाते हैं तो आपको पहले से ही अच्छा लगता है तो और फिर अचानक से पहली बार मैं भाइयों को राखी बाँधने गई, मतलब वैसे नहीं जाती हूँ, वैसे चाचा लोग भी यहाँ पर नहीं आते हैं। तो आई रियली फेल्ट सो गुड एंड यहाँ पे मौसी मेरी नज़र उतार रही थी कि बहुत ज़्यादा ही सुंदर बन के जा रही थी तू एंड मैंने कहा यार इतना भी सुंदर बनकर नहीं गई थी। तो मेरी राखी अच्छी-खासी जा रही थी पहली बार लिटरली क्योंकि मेरे को लगा था कि मेरा जो व्लॉग बनेगा इसमें मैं रोना-धोना करना करने लग जाऊँ। मतलब बहुत ज़्यादा ही लोनली सा ना हो जाए कि मेरे व्यूअर्स देखकर ही कहें कि भैया क्या है ये, कितनी बोरिंग ज़िंदगी है वगैरह करके, नहीं। एंड ये मैं खुद भी पहली बार लाइफ़ में पहली बार मैंने रक्षाबंधन इतना एन्जॉय किया। तो या उसके बाद मैं आ गई अपने मामा-मामी, कज़िन मामा-मामी के घर पर क्योंकि उन्होंने बुलाया था खाने पे। तो शाम तो हो ही रही थी देन सब लोग बैठकर बात कर रहे थे, यहाँ मामी रो रही थी, तो मैं ऐसे रोते हुए किसी को रिकॉर्ड करना नहीं चाह रही थी बट पता नहीं मैंने क्यों किया। देन यहाँ मामा की मामी मेहंदी लगा रही थी, वो कान पकड़ के बैठे हुए थे। देन मैं अगेन बोर होने लगी। एक्चुअली मैं बोर नहीं हो रही थी, मज़े आ रहे थे। सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग बात कर रहे थे, पर मैंने सोचा इन बड़ों की पंचायत में मैं क्या करूँगी? तो फिर मैं रूम में आ गई। देन बाहर मेरे बारे में कुछ बात चल रही थी, तो ये थी बात जो मैं आपको बताऊँ। मैं फिर आके लेट गई एंड लिटरली यहाँ पे बात चल रही थी अ, कि मेरे मम्मा-पापा की बात चल रही थी। मेरे को खुद पहली बार पता चला कि ना वो लोग कह रहे थे कि मतलब कितनी बार की करूँगी। मतलब वो कह रहे थे कि हम अपनी बेटी को ससुराल नहीं भेजेंगे। आई वाज़ लाइक मतलब फिर मेरी मौसी वगैरह बात कर रही थी, इतना क्या मोह अपनी बेटी से वगैरह-वगैरह करके आई रियली फेल्ट यार इतना प्यार करते हैं मेरे पापा मुझसे, मतलब मम्मा-पापा दोनों। पर ठीक है, अब मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने सोचा आप सबको भी बताऊँ। लाइक आई नो वो मज़ाक कर रहे थे, मतलब प्यार-प्यार में बोलते हैं, ऐसा एक्चुअली में तो नहीं होगा बट मेरे को दिल से बहुत वो लगा बिकॉज़ माय पेरेंट्स नेवर एक्सप्रेस्ड देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स मी कि भाई वो भी प्यार करते हैं मुझसे क्योंकि दोनों काम पे जाते हैं, दोनों बोथ माय पेरेंट्स आर वर्किंग सो यू नो मतलब मुझे इतना टाइम नहीं मिला अपने पेरेंट्स का, तो मतलब उनको भी नहीं मिला मुझसे कुछ एक्सप्रेस करने का, तो मेरे को लगा नहीं था कि मेरे मम्मा-पापा इस लेवल तक सोच सकते हैं कि भाई इसकी शादी होगी तो विदा कैसे करेंगे, लाइक इतना प्यार करते हैं मुझसे। उस टाइम मेरे पास माइक नहीं था तो बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए क्षमा करना। देन हम यहाँ नया सफारी खुला था, तो हम यहाँ घूमने के लिए आए, देखने के लिए। बट ₹20 का टिकट था एंड आई रियली फेल्ट कि यार ये क्या है? मतलब कहाँ पे आ गए? मतलब बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था मेरे को लिटरली यहाँ पे। बट बहुत सारे लोग थे, मतलब घूमने की जगह ग्रीनरी जो थी वो बहुत अच्छा लग रहा था बट नथिंग इंटरेस्टिंग, मतलब कोई झूला नहीं, कुछ नहीं, बस यहाँ ये जानवर से बने हुए हैं उनको देखो, ऐसा मेरे को लग रहा था एंड मैं लिटरली घूम रही थी एंड ना मुझे व्लॉगिंग करने में भी शर्म आ रही थी। एक्चुअली ना मैं माइक लेकर आई थी अपने साथ कि मैं लगाकर और ऐसे व्लॉगिंग करके कि हाय गाइज़ ये वगैरह करके करूँगी, बट मेरे को इतना शर्म आ रहा था। मैं ऐसे इस एंगल में वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मैं 100 बार लोगों को देख रही थी, यार कोई देख तो नहीं रहा, यार कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ब थोड़ा अजीब-सा लगता है कि यार मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, सब लोग मेरे को देख रहे हैं, ओह माय गॉड वगैरह करके, जबकि मुझे इस सब की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो बट फिर भी मेरे को लग रहा था अभी पब्लिक में मेरे को कैमरा पकड़ना आ गया है, एक दिन पब्लिक में मैं बोल के भी रहूँगी। तो उसी कॉन्फिडेंस का इंतज़ार है मेरे को एंड एक्चुअली वो भी तब अच्छा लगता है जब आपकी बहुत बड़ी फैमिली हो, क्योंकि अभी यार चैनल पे कोई देखता ही नहीं है मेरी वीडियोज़, कोई आता ही नहीं है, बट क्या? आई स्टिल एप्रिशिएट जो देखते हैं, स्टिल एप्रिशिएट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, लव यू। वीडियो में हाँ, ये है जंगल सफारी। माइक वाइक होता तो काम भी ये चलता। यहाँ मैंने खुद के फ़ोटोज़ तो नहीं लिए, सिर्फ़ मम्मा और मौसी के ही पिक्चर्स लिए क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, तो मेरे को यहाँ से बस भागना था एंड ये पार्क ख़त्म होने को आया है, जो भी है जंगल सफारी जो भी, तो वहाँ पे मेरे को एक अमेज़िंग सी चीज़ पता चली। मैं जिन चीज़ों को इतना बोरिंग कह रही थी कि बोरिंग है, वो सब इस कबाड़े से बना हुआ है लिटरली। ये जो जितने भी एनिमल्स जो बनाए गए हैं, वो
उस ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो उस वेस्ट मटेरियल से बनाई गई हैं। सो आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड! तभी इसमें इतनी ख़ासियत है, वरना मेरे को लगा था कि यार ये पता नहीं क्या है। बट सैल्यूट टू द हार्ड वर्क एंड मैं ये मंदिर में पहले मैंने हाथ जोड़ लिए थे, दर्शन कर लिए थे, टाइम बचा था इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये मत सोचना कि मंदिर में भी वीडियो लेके चालू हो गई। एंड यहाँ पे मैं झूला झूल रही थी एंड मौसी ने कहा कि मैं तेरी वीडियो बनाऊँगी, झूल, झूल, झूल वगैरह, तो फिर मैं झूला झूलने बैठ गई। देन फाइनली हम घर के लिए निकले, ऑटो में बैठे एंड यहाँ पे मेरी मौसी भी आ गईं। सो एक्चुअली ना हो क्या रहा है कि मेरी ज़ुबान थक गई है इतना बोलते-बोलते, बहुत देर से वॉइस ओवर कर रही हूँ यार, बट ओके। देन एट लास्ट मैंने इतने पैसे कमाए राखी पे। फाइनली फाइनली एंड अभी पता है मैं बाहर थी, अंधेरा था, मम्मा घूम रही थी एंड मैंने क्या किया, मैंने एक्टिवा रखी थी, मैं वहाँ बैठ गई क्योंकि मेरे को थोड़ी थकान सी हो रही थी। और जैसे ही मैंने एक्टिवा पे पैर रखा, वो एक्टिवा के बीच में वो जो पैर रखने की जो जगह होती है ना, वहाँ पे एक ब्लैक कलर का डॉगी सो रहा था। मेरे को ध्यान नहीं दिया, मेरे को मेरी डॉगी से बहुत फटती है भाई। मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं बैठी और मैंने वहीं पैर रख दिया। मैंने कि भाई ये गुदगुदा सा क्या लग रहा है यार, तो मैं दबाए जा रही हूँ। और भाई फिर मैंने नीचे देखा, मैंने शायद किसी का सामान है, मैंने फिर दबाया, पता चला वो डॉगी था सच में। और मैं जो भागी हूँ ना भाई, मेरे को कोई, मेरे होश का कोई ठिकाना नहीं है, मैं लुढ़कती पुढ़कती भागी हूँ बस। वो बेचारा डॉगी सीधा साधा वो ऐसी जगह सोता है। बट मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने उस डॉगी को लात मार दिया, मतलब मारी नहीं, बट मैं ऐसे दबा कर देख रही थी कि भाई वो कुत्ता है कि क्या सामान वामान है क्या है भाई। ये है मेरी कुछ पिक्चर्स जो मैंने क्लिक करी थी। सो या